नमस्कार दोस्तों, योगा विद बॉडी बिल्डिंग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम कई दिनों से अब जो है हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं और अब धीरे धीरे जो है थोड़ी बेहतरी नज़र आ रही है। और अभी जो है मैं करीबन 8 बार सूर्य नमस्कार करता हूँ और मतलब एक अच्छी एनर्जी बनी रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है और धीरे धीरे हमारा मेरा लक्ष्य है कि इसको और आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों, आज हमारा है चेस्ट प्लस ट्राइसेप्स का वर्कआउट। तो सबसे पहले हम स्मिथ मशीन पे करेंगे अपना बेंच प्रेस। और स्मिथ मशीन पे जब से हम करने लगे हैं तो तब से हमने एक चीज़ देखी है कि लोड बहुत अच्छा खींच रहे हैं, मतलब बहुत वजन नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जो मसल पे जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होना चाहिए वो बहुत बढ़िया हो रहा है। और यही हमें चाहिए। देखिए, इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है नहीं कि आप कितना वज़न उठाते हो, लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि जिस वज़न को आप उठा रहे हो मसल पे कितना लोड लेके आ रहा है। और बेसिकली ये सब कंपाउंड एक्सरसाइजेज होती हैं, तो आपके कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा मसल तो यूज़ होते हैं, लेकिन आपका जो मेन मसल जिसको आप फोकस कर रहे हो वो किस लेवल पे आपका लोड ले पा रहा है, किस लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, किस लेवल पे एक्सपेंड हो रहा है, वो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और स्मिथ मशीन उस पर बहुत बढ़िया काम कर रही है। फिर हमने किया अपना इंक्लाइन। तो इंक्लाइन हमने 20 किलो से शुरू किया हमने, और इसमें भी टोटल करीब 30-35 किलो तक हम गए। और मेरा फोकस आज इस रिपीटेशंस पे नहीं था, मेरा फोकस था कि हम किस तरीके से मसल को कितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कितना ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं, उसी पे सारा फोकस था। तो वही उसी पे हमने फोकस किया। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो आज बहुत स्लो में जा रहा था, यानी कि जब मैं नीचे आ रहा था या ऊपर भी मैं लेके जा रहा हूँ वेट को, तो बहुत स्लो में लेके जा रहा हूँ। स्लो नीचे ही स्लो आ रहा है, ऊपर भी स्लो जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि मसल पे ज़्यादा लोड पहुंच रहा है, मसल बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट हो पा रही है और ज़्यादा देर तक एक्सपेंड भी हम उसको कर पा रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि मसल को ग्रो करने में बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। और फिर आज बहुत समय के बाद हमने केबल पे फ्लाइज मारी हैं। और पहले शुरुआत में बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था मैं, क्योंकि मैं बहुत समय हो गया, शायद मेरे ख्याल से लगभग 8-9 महीने हो ही गए होंगे मेरे को केबल फ्लाइज लगाए हुए। तो कभी कभी क्या होता है कि वो मूवमेंट आ नहीं पाता सही से, लेकिन फिर 2-3 रिपीटेशंस करने के बाद जो है थोड़ा थोड़ा सही फील होने लगा। और उसके बाद फिर मैंने सोचा क्यों ना जो है एक बार ओपन बॉडी करके हम देखते हैं कि किस तरीके से वो हमारे मसल पे आ रहा है। क्योंकि एक तो क्या होता है ना कि साइकोलॉजिकल भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि मेरे को थोड़ा आदत है कि मैं थोड़ा बॉडी ओपन बॉडी में एक्सरसाइज करूं, तो वहाँ पे मुझे मसल जब दिखती हैं सामने ना तो ज़्यादा बेहतर मैं वर्कआउट कर पाता हूँ। तो वही देखने के लिए हमने जो है केबल प्लस फ्लाइज मारा एक हमने ओपन बॉडी, और उसके बाद फिर हमने जो है ये हमारा आखिरी चेस्ट का वर्कआउट है जो कि पेक डेक पे हमने किया। और ये एक तरीके से सुपर सेट हमने लगाया, यानी केबल फ्लाइज लगाई, उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे आए हम और हमने 2 सेट यहाँ पे हमने लगाए हैं। और इस पे हमने क्या किया है कि पहला सेट हमने 25 किलो से मारा और आखिरी दूसरा सेट सीधे 50 किलो से मारा है। तो मसल पे एकदम से लोड पहुंचा है, तो मसल पे शॉक लगता है, तो वो मतलब कि मसल जो है और अच्छा रिएक्ट करती है। फिर हमने ट्राइसेप्स किए पुश डाउन, और आज मैं ट्राइसेप्स पे बहुत अच्छा लोड लेके आया। मतलब फोकस मेरा यही था कि हैवी लेके आऊँ, क्योंकि पिछले 2 बार मैंने ये देखा है कि जो वेट जिस वेट से मैं मारता हूँ तो मेरे को इतना मसल पे मेरे को फील नहीं हो रहा था। तो इसीलिए आज थोड़ा हैवी गया हूँ मैं और पूरा लोड लेके गया हूँ कि जितना वजन मैं उठा सकता हूँ। आज सारा फोकस यहाँ पे जो है मेरा फोकस था सिर्फ और सिर्फ वजन उठाने पे। और हकीकत मानिए कि सिर्फ ट्राइसेप्स पुश डाउन से ही मेरा पूरा ट्राइसेप्स जो है ना वो भर गया था। मतलब वो समझ में आ जाता है जब आपका एक्सरसाइज सही होता है ना जिस दिन, तो वो फिर कहानी समझ में आता है। और फिर आखिरी में यहाँ पे मैंने 2 सेट्स यहाँ पे हमने लगाए उस केबल्स रोप से, और ये हमने आइसोलेट करने की कोशिश करी है। यहाँ पे लाइट वेट था, बहुत ज़्यादा वेट था नहीं, मेरे ख्याल 20-25 किलो का वजन होगा, तो उससे हमने यहाँ पे आइसोलेट करने की कोशिश करी यहाँ पे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जैसे चाहिए वैसे रहिए और कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है, तो कमेंट्स करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, जिससे कि हम और बेहतर बेहतर चीज़ें कर पाएँ और वो आगे भी हम प्रमोट कर सकें।